नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 8 की। सेक्शन नंबर 8 कहता है आपके पास तीन बातें: मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। और कंडक्ट कैसा? प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। मोटिव यानी यहाँ पे लिखा हेतु। ये जो हेतु शब्द है ना, उसको हिंदी वाले ये जो हेतु शब्द है इसको अपन बोलते हैं हेतु को उद्देश्य। क्या बोलेंगे इसको? उद्देश्य। तो इसका दूसरा वर्ड है उद्देश्य। ठीक है, तो हेतु, प्रिपरेशन और कंडक्ट। कंडक्ट कैसा हो सकता है? प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। यानी ऑफेंस कमिट करने से पहले कंडक्ट, लाइक राजा हिंदुस्तानी मूवी में आपने देखा होगा कि उसकी पॉकेट में जो है ऑर्नामेंट्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो उसकी जेब से मिले और ये साबित हो जाए वो चोर है। तो ये क्या है? ऑफेंस कमिट करने से पहले। सब्सिक्वेंट कंडक्ट, जैसे का जो ना ऑफेंडर को पुलिस पकड़ने आ रही है और अपनी क्लास में से एक बच्चा उठ के चला जाता है, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट हमें बताता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया होगा। प्रिपरेशन, मार्केट जाते हो, पॉइजन खरीदते हो, रामपुरी चाकू खरीदते हो, AK-47 खरीदते हो। और मोटिव क्या है? अच्छा, मोटिव का एग्जाम्पल है कि राम ने श्याम का मर्डर किया। ये बात मोहन को पता थी। राम ने श्याम का मर्डर किया, ये बात मोहन को पता थी। मोहन ने राम से कहा कि तू मुझे 5 लाख रुपए दे दे, नहीं तो मैं सबको जाके बता दूंगा कि तुमने जो है श्याम का मर्डर किया। राम ने कहा ठीक है, एक तो क्या, एक और कर लेता हूँ। तो राम के पास क्या था? उसको मारने का मोटिव, क्योंकि यदि वो उसको नहीं मारता तो सबको जाके डिस्क्लोज कर देता कि श्याम का मर्डर उसने किया है। तो ये है आपके मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट की बात करता है। सेक्शन 8 जब आप पढ़ते थे इसके अंदर बहुत सारे इलिस्ट्रेशन दिए गए। इसके अंदर टोटल आपके पास 11 इलिस्ट्रेशन दिए गए, वहाँ से क्वेश्चन थे। स्पेशली जो इसके इलिस्ट्रेशन काम के वो लास्ट के सेकेंड लास्ट और लास्ट वाला है जो बड़ा काम का होता है। इसके साथ साथ इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि कंडक्ट में ओनली स्टेटमेंट नहीं आता है, उसके एवज में आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा असोल्ट पे कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, कोई असोल्ट नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तो गया काम से, बाहें ऊपर करते हुए कहते हैं। तो ये क्या है? असोल्ट है। तो ये भी कहते हैं केवल कंडक्ट में स्टेटमेंट नहीं आता, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि यदि किसी पर्सन का कंडक्ट रेलिवेंट है तो उसकी प्रेजेंस पे कोई बात कही जाती है तो वो भी रेलिवेंट मानी जाती है। अक्सर हम लोगों को सुनाते हो, कुछ बोलते हैं, कमेंट पास करते लोगों के ऊपर, करते ना ताकि सामने वाला सुने। ये सब हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा कंडक्ट दिखा रहा है, ये हमारा आचरण दिखा रहा है, लोगों को हम आकर्षित करते हैं, प्रोवोक करते हैं, राइट। तो सेक्शन नंबर 8 क्या क्या बात करता है? आपकी बात करता है हेतु की, तैयारी की, आचरण की, जो पूर्व पश्चात हो सकता है। इससे आता है एक्सप्लेनेशन 1, कंडक्ट में क्या इंक्लूड नहीं है? स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है। और व्हेन कंडक्ट इज रेलेवेंट, तो मैंने कहा जब कंडक्ट अपने आप में रेलेवेंट है तो उसकी प्रेजेंस में जो कुछ कहा जाएगा वो भी रेलेवेंट है। इसके साथ साथ ही हम सेक्शन 8 की बात करते हैं। तो सेक्शन 8 के अंदर आप जब इलिस्ट्रेशन देखेंगे तो इलिस्ट्रेशन A और B जो है मोटिव की बात करता है, इलिस्ट्रेशन C-D-E जो है प्रिपरेशन की बात करता है, इलिस्ट्रेशन F-G-H जो है वो आपके बात करता है, H और I जो है वो बात करता है आपकी कंडक्ट की बात करता है। और लास्ट के 2 इलिस्ट्रेशन है ये हमारे किससे रिलेटेड है? ये हमारे रिलेटेड है एक्सप्लेनेशन से। लास्ट इलिस्ट्रेशन में एक वर्ड यूज़ किया कंप्लेंट। यहाँ पे कंप्लेंट का मतलब कोर्ट में इस तरह सा पेश करना नहीं है। यहाँ कंप्लेंट का मतलब होता है कि आप चाहे FIR दर्ज करें चाहे कोर्ट के अंदर इस तरह सा पेश करें। क्योंकि जब आप कहते हो मुझसे लूट लिया रे, लूट लिया रे, लूट लिया रे, तो केवल कहने से ही आपका लूट जो है प्रूव नहीं हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपको किसी को जाके उसके सब्सिक्वेंट में कहना पड़ता है। जैसे आपने FIR दर्ज कराई तो लूट होना और लूट के बाद आपने FIR दर्ज कराई, तो ये क्या आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता पुलिस आ रही ना भाग गए। सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब आपके साथ कोई इवेंट हैपन हुआ तो आपने जाके उसकी शिकायत या तो मजिस्ट्रेट से की या फिर पुलिस से की है। क्योंकि बैठे बिठाए कोई किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं करता है, FIR दर्ज नहीं करता, कुछ तो हुआ होगा, दैट इज योर सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। वैसे एक औरत कहती है रेप हुआ चिल्लाती है, कोई मतलब नहीं जब तक उसके अगेंस्ट FIR कंप्लेंट फाइल न कर दे। लेकिन अगर ये सब चिल्लाती है, रेप हुआ, चिल्लाती है, लूट हुआ, ठीक है, और उसके बाद वो मर जाती है, तो इसके द्वारा की गई बातें सेक्शन 32 क्लोज 1 डाइन डिक्लेरेशन हो जाती है। तो कंप्लेंट करने से पहले अगर वो कुछ कहते मर जाते तो डाइन डिक्लेरेशन है, और कंप्लेंट कर देते हैं देन प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं, तो वो आ जाता है आपके सेक्शन 8 में। एग्जाम में सेक्शन 8 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, इलिस्ट्रेशन बेस्ड के क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो आपको उसको आराम से उसका प्रेजेंटेशन करना है, देन एक आध केस लो भी लिख सकते हैं। बात प्रेजेंटेशन की आई तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में भी हाल ही में एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा।
जिसके अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन क्या होगा, कितने केस लॉज लिखने हैं, कितने इलस्ट्रेशन लिखने हैं, उनको डिफाइन कैसे करना है, पॉइंट्स में लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन कैसे करना है, इसके बारे में कोर्स स्टार्ट होगा। आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस बहुत कम होती है, 1500 रुपये होती है। उसके अंदर 4 पेपर होते हैं, 4 संडे उसकी क्लास होती है। इसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लो क्लासेस फाउंडेशन बैच चलाती है, 0 से Z तक सारे लॉस पढ़ाती है। जैसा भी आपने सिर्फ एक छोटा सा इसका डेमो देखा, इसको पूरा डिटेल पढ़ाते हैं, पूरा बैरेक्ट को हम रीड कराते हैं, एक एक इलिस्ट्रेशन पे हम चर्चा करते हैं, कब कोऑपरेशन होगा, कब रिबर्टेबल होगा, कब रिबर्टेबल नहीं, उसको लेकर बात करते हैं। साथ ही साथ हायर जुडिशरी की क्लासेस भी हमारी चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन में हमारे पास जो है लाइव क्लासेस चलती है, क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, क्लासरूम आपके घर पर है। उसके लिए आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। साथ ही हायर जुडिशरी की क्लासेस भी हमारे यहाँ चलती है। मॉर्निंग का टाइमिंग होता है 7:30 से 9:30 और इवनिंग का टाइमिंग होता है हमारा 5 to 8। क्लास की जानकारी के लिए, फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए, टाइमिंग के लिए, ड्यूरेशन के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है। आज के लिए धन्यवाद।